मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन विचार तुम्हें करना है कि वह इच्छा सकारात्मक होगी या नकारात्मक। वास्तव में ईश्वर के आशीर्वाद की एक किरण भी यदि तुम्हारे मन में प्रवेश करती है तो तुम्हें फिर से लड़ने का उत्साह प्रदान हो जाता है। तुम जीत रहे होते हो। तुम्हारे भीतर यह विश्वास जगमगा जाता है और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम तक एक किरण नहीं, पूरा का पूरा प्रकाश स्तंभ ही पहुँचेगा। मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित मार्ग का निर्माण कर रहा हूँ, जहाँ तुम अपने परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ अपने सपनों का साकार होता हुआ, उन्हें वास्तविक होता हुआ देख पाओगे। अब तुम अपने जीवन में अपने परिवारजनों के साथ खुशियों से भरा हुआ भविष्य प्राप्त करने वाले हो और यह भविष्य तुम्हें जीवन में बहुत आगे तक लेकर जाएगा। मैं जानता हूँ कि अब तक तुम्हारा सफ़र चुनौतियों भरा रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं है। इसके पीछे तो महान उद्देश्य है, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से भरे हुए ऊर्जा के प्रकाश स्तंभ हो। तुम स्वयं ही सब कुछ हो, वह सब जो तुम बनना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखनी है। तुम्हें किताबों के बीच छुपे हुए उन शब्दों को ढूंढना है जो तुम्हारे जीवन में प्रगति की कुंजी का कार्य करेंगे। तुम ब्रह्म हो, तुम्हें इस बात को गहराई से समझना है। तो चलो अब एक शुरुआत करो और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने का कार्य स्वयं से ही प्रारंभ करो। अपने अतीत पर गलानी ना करते हुए उससे वह सीखने का प्रयत्न करो जो अब तक तुम्हें सिखाकर यह लाया गया है, क्योंकि जब तुम ऐसा सीख जाओगे तब तुम जान पाओगे कि वास्तव में तुम्हें प्रकाशपुंज, प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जा रहा है। इसलिए नहीं कि तुम्हारे भीतर सारी गरिमा, सारी विद्युत विराजमान है, बल्कि इसलिए कि तुम सूर्य की उस किरण की तरह बन जाओ जो अपने साथ साथ समस्त प्रजाजनों को, समस्त प्राणियों को, अजीवों, सजीवों, निर्जीव को भी प्रकाश प्रदान कर देता है। तुम ऊर्जा के वह केंद्र बन जाओ कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों को जो चाहे वृक्ष की श्रेणी में आते हो, जो चाहे सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हो, उन्हें जीवन प्रदान करता है। तुम श्रोता बन जाओ, तुम सर्जनकर्ता बन जाओ, क्योंकि तुम ही जनकर्ता हो। वास्तव में तुम्हारे भीतर बसा सत्व, रजस और तमस तुम्हें वह सारी विद्वता, वह सारे गुण प्रदान करता है जो इस संसार के श्रेष्ठ जीवों में होती है। तुम महान हो, तुम्हें अपनी महानता को पहचानना है और यह कहने मात्र के लिए नहीं है। यदि तुम अपने अतीत का आकलन करोगे, अपने जीवन को गहराई से देखोगे, तो तुम यह जान पाओगे
अवचेतन मन की सहायता से अनजाने में ही तुम इसका बेहतर उपयोग कर जाते हो। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भीतर बोलने की कला विद्यमान है, किंतु इसका प्रयोग तुम्हें वाद विवाद में करना है, वाद में करना है, प्रतिवाद में करना है या बहस में करना है। इसका चुनाव तो तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि इस संसार में समस्त घटनाएं घटती ही है। यदि उसे कोई नाम तुम देना चाहते हो तो यह तुम्हारी स्वेच्छा है, किंतु जो यहाँ पर होना है वह तो घटित होकर ही रहेगा। तुम्हें विचार करना है कि तुम्हें किस दिशा की ओर जाना है, तुम्हें अपने जीवन को किस दिशा की ओर लेकर जाना है। राधे राधे जी।